महाना ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। पचौरी और मैथानी भी दौड़ में। कानपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसदी का टिकट पाने के लिए दौड़ तेज हो गई है। 1-2 दिन में ही हाईकमान द्वारा प्रत्याशी तय किया जाना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा स्वयं टिकट लेने में रुचि न दिखाने के कारण अब दौड़ में निवर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक सुरेंद्र मैथानी व रमेश अवस्थी के बीच रस्साकसी चल रही है। सूत्रों की माने तो अंतिम चरण की दौड़ में फिलहाल रमेश अवस्थी ने मैथानी और पचौरी पर बढ़त बना ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के 50 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्व में की गई घोषणा में भाजपा ने कानपुर को छोड़कर आसपास के सभी जनपदों फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, औरैया में अधिकांश जिलों निवर्तमान सांसदों को ही मैदान में उतारा। कानपुर से प्रत्याशी का नाम न घोषित होने के बाद से ही कानपुर के निवर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी के टिकट कटने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि श्री पचौरी अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों तथा आम लोगों तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी पैठ के चलते हाईकमान पर टिकट देने का दबाव बना रहे हैं। पूर्व में सत्यदेव पचौरी व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच टिकट के बीच जंग होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जानकारों की माना जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन होने के चलते सतीश महाना ने लोकसभा का टिकट पाने के लिए अपने स्तर पर कोई रुचि नहीं दिखाई। महाना के रुचि न दिखाने के बाद लोकसभा टिकट के दावेदारों में तेजी पकड़ ली है। टिकट मंथन के शुरुआती दौर IAS अवनीश अवस्थी की पत्नी, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, वरिष्ठ नरेंद्र सिंह परिवार की बहू तथा निवर्तमान सांसद पचौरी की बेटी नीतू सिंह, विधायक सुरेंद्र मैथानी, संघ से जुड़े संजीव पाठक, बॉबी, पत्रकार जगत से जुड़े रमेश अवस्थी का नाम चर्चा में आया है। जानकारों का कहना है कि महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर क्रमशः प्रमिला पांडे व स्वप्निल वरुण के आसीन होने के कारण भाजपा ने लोकसभा में कानपुर से किसी महिला प्रत्याशी की बात से किनारा कस लिया है। भाजपा की राजनीति से जुड़े जानकार लोगों का कहना है कि कानपुर के लिए प्रत्याशी मंथन के अंतिम चरण में अब सत्यदेव पचौरी, रमेश अवस्थी, सुरेंद्र मैथानी व संजीव पाठक का नाम ही बचा है। पचौरी के समर्थकों ने अपना टिकट काटने की तनिक भी संभावना होने पर पचौरी के दामाद बॉबी पाठक को प्रत्याशी बनाने का हाईकमान पर दबाव भी बनाया है। इधर जानकारों का कहना है कि टिकट की इस दौड़ में नया चेहरा होने तथा पत्रकारिता जगत से जुड़े होने के चलते रमेश अवस्थी अन्य दावेदारों से आगे हो गए हैं। आसपास के जनपदों से किसी ब्राह्मण प्रत्याशी न होने के कारण हाईकमान भी इस पक्ष में कि कानपुर से किसी चर्चित ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाए। श्री अवस्थी के विषय में कहा जाता है कि वह फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और कानपुर उनका कार्यक्षेत्र है। वह SD कॉलेज के छात्र राजनीति में भी काफी समय तक सक्रिय रहे। कानपुर प्रतिष्ठापूर्ण सीट रही है और इसका बहुत महत्व रहता है राष्ट्रीय राजनीति में। यूपी की औद्योगिक नगरी है कानपुर। यहाँ पर हमेशा से एक पे एक लड़ाई होती आई है। पहले कांग्रेस भाजपा में ही लड़ाई चलती थी, बीच में एक बार सपा के प्रत्याशी अच्छी लड़ाई में शामिल हुए थे। इस बार चूँकि भाजपा ने 400 पार का नारा दे रखा है, तो एक एक सीट पे बहुत सोच समझ के प्रत्याशी का चयन कर रही है। पहले चरण में भाजपा ने 50 से ज़्यादा प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए, जिसमें लगभग निवर्तमान सांसदों को टिकट दिया गया। उसमें कानपुर का नाम नहीं है। कानपुर का नाम न होने के कारण एक यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं सत्यदेव पचौरी जी, उनकी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि वो पूरे 5 साल सक्रिय रहे, उन्होंने बहुत काम कराए और इस काम के आधार पे वो अपना दावा मजबूती से ठोक रहे हैं। उनका एक कारण ये भी है कि वो RSS से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब हाईकमान इसमें है कि हमको जीतना है किसी तरह से, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है उनके स्वास्थ्य कारणों और अन्य कारणों के चलते। तो अब जो अन्य दावेदार हैं वो सब दिल्ली में माथापच्ची करा रहे हैं, अपना अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी तरह से वो टिकट हासिल किए जा सके। जैसी हमें भाजपा के सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1-2 दिन में टिकट, होली के पहले ही टिकट आ जाएगा कानपुर का। और भाजपा में तो चूँकि भाजपा सत्ताधारी दल है, उसके दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो वर्तमान की राजनीतिक गणित देखी जा रही है कि भाजपा ने फतेहपुर, उन्नाव, अकबरपुर, इटावा और फर्रुखाबाद सभी जगह से जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। फर्रुखाबाद पे चर्चा की जाएगी। इन जो कानपुर से लगी हुई सीमा है, चाहे वो उन्नाव की हो, चाहे फतेहपुर की हो, चाहे हमीरपुर की हो, चाहे अकबरपुर की हो, ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं है।
तो ये तो तय कर लिया गया हाईकमान में कि किसी ब्राह्मण को ही मैदान में उतारा जाएगा। उसका एक कारण ये भी है कि चाहे साध्वी निरंजन जी हो, चाहे देवेंद्र सिंह भोले जी हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, ये सब इन सभी का ये कहना है कि अगर एक भी ब्राह्मण को टिकट ना दिया गया और जैसा कांग्रेस में नाम चल रहा है प्रत्याशी के रूप में आलोक मिश्रा का, अगर ब्राह्मण को प्रत्याशी ना उतारा गया तो लड़ाई हो सकती है। कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी कांग्रेस की तरफ घूम गई तो ये सीट का हाथ से जा सकती, तो इसलिए यह तय किया गया है कि किसी ब्राह्मण को ही मैदान में उतारना है। अब उनके नामों पर चर्चा चल रही है। सतदेव पचौरी जी ब्राह्मण हैं ही, एक जो प्रमुख दावेदार हैं सुरेंद्र मैथानी, वो भी ब्राह्मण है। सतदेव पचौरी कहने का ये भी दबाव है कि अगर कहीं 1% सतदेव पचौरी का टिकट कटे तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी व संघ की राजनीति से बहुत संघ में काफ़ी समय से सक्रिय, विश्व हिंदू परिषद के तमाम काम देखने वाले सतदेव पचौरी के दामाद जो हैं संजीव पाठक बॉबी, उनको टिकट दे दिया जाए। लेकिन शायद परिवारवाद से बचने के लिए इस बात पे भाजपा में ज़्यादा माथापच्ची है कि कहीं आरोप न लगे कि एक सांसद का टिकट काटा तो उसके दामाद को दे दिया। इन सब के बीच में एक नाम जो कल रात से बड़ी तेजी से उभरा है वो रमेश अवस्थी का है। रमेश अवस्थी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। कानपुर की छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखा और कानपुर को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कानपुर और आगरा। तो भाजपा इस प्रयास में है कि चर्चित ब्राह्मण का नाम हो। युवा रमेश, कुछ युवा भी हैं, रमेश अवस्थी मैथानी जी, पाठक जी। तो रमेश अवस्थी का नाम अखबार जगत से भी जुड़ा है। वो राष्ट्रीय साझा समूह में काफ़ी समय तक कार्यरत रहे। भी उन्होंने 10-12 दिन पहले अपना इस्तीफ़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला था। महाना जी ने अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था कि भाई हम रुचि नहीं ले रहे हैं, अगर पार्टी देगी तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी जो आदेश करे उसका पालन करें। तो वर्तमान में इन 4 लोगों के बीच में ही लड़ाई है, लेकिन माना जा रहा है कि रमेश अवस्थी इस लड़ाई में फिलहाल आगे हैं। अब बाकी हाईकमान क्या फैसला करता है तो 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। नहीं, दावेदारी तो उनकी बहुत समय से है, क्योंकि वो जितना हमें जानकारी है कि जब 2014 के चुनाव में उन्होंने बांदा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पे तत्कालीन मतलब भाजपा के प्रभावशाली नेता राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के कारण शायद वहाँ से भैरव प्रसाद मिश्रा को टिकट मिल गया था। तो रमेश अवस्थी ने तब बांदा से दावेदारी की। उसके बाद दावेदारी बांदा और फर्रुखाबाद 2 जगह से की, जिसमें चित्रकूट बांदा वाली जो सीट थी उससे पटेल को टिकट मिल गया, जिनको इस बार भी टिकट मिला है। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को टिकट मिल गया। तो रमेश अवस्थी 3 बार से दावेदारी कर रहे हैं। और एक मैंगो पार्टी एक उनकी चलती है साल में एक बार, जिसे लेके वो अन्य जिलों के साथ साथ दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हर राजनीतिक दल के नेता को बुलाते हैं। हालांकि उसमें भाजपा नेताओं की संख्या ज़्यादा रहती है। वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, इस नाते भी उनके संपर्क हैं और कानपुर की छात्र राजनीति से जुड़े रहे। कानपुर उनका कर्म क्षेत्र है। अगर रमेश अवस्थी आते हैं तो फिर देखना होगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी तय होना है। अब कांग्रेस शायद इसमें है कि पहले भाजपा का प्रत्याशी आ जाए तब अपना घोषित करें, क्योंकि कांग्रेस में भी जो दावेदार हैं वो आलोक मिश्रा है, पवन गुप्ता है, नरेश त्रिपाठी हैं, तमाम लोग हैं। अब ये जो टिकट है ये भाजपा की हमें लगता है जो पहली लिस्ट आने वाली है, दूसरी लिस्ट कानपुर का जिसमें नाम हो सकता है, तो होली के पहले ही वो आएगी। उसी के अल्ले पल्ले कांग्रेस की भी लिस्ट आएगी। अब कांग्रेस में भी दावेदार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आलोक काफ़ी समय से सक्रिय हैं। अभी तक आलोक मिश्रा का नाम ही नंबर 1 पे माना जा रहा है, क्योंकि पहले भाजपा अजय कपूर को यहाँ से लड़ाना चाहती थी, लेकिन वो ऐन वक्त पे अजय कपूर भाजपा में शामिल हो गए और वो जिस तैयारी के साथ आए हैं उनका लक्ष्य है कि कांग्रेस को इस बार ज़्यादा अंतर से हराना। और आलोक मिश्रा का ये लक्ष्य है कि हमें इस बार भाजपा को ऐसी टक्कर देना
एक तरह से मान लीजिए जीतने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे।